नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि इस समय धूप हमारे यहाँ बिल्कुल हल्की है और आज भी धूप एकदम हल्की फुल्की वाली ही है। और ये जो कपड़े हैं मैंने धोकर रखे नहीं थे, टांगे थे। और आपने देखा ही पिछले ब्लॉग में कि मैं चली गई थी यशी को लेकर मंडला, और वहाँ से काफ़ी रात को हम लोग आए थे, जिस वजह से ये सारा काम पेंडिंग हो गया हमारा। और ऐसा ही होता है, जब भी कहीं जाएंगे आएंगे ना, तो एक दिन पहले का जो काम रहता है वो सारा पेंडिंग ही मिलता है हम लोगों को। तो ये सबसे पहले तो ये कपड़े उठा के रख देंगे, क्योंकि धूल तो इतनी अधिक होती है ना कि धुले धुलाए कपड़े अगर आप टांग देंगे या ऐसे ही कहीं रख देंगे ना तो बहुत जल्दी धूल हो जाती है। तो ये सारे कपड़े मैंने उठाकर अभी फ़िलहाल तखत में रखे और इनको रखना है मुझे अंदर अलमारी में, क्योंकि इनमें होना है प्रेस। तो प्रेस तो मैं करती नहीं, क्योंकि मुझे प्रेस करना बहुत बुरा लगता है। वैसे बन तो जाता है, और पहले प्रेस करती थी तो हस्बैंड जी को कहीं क्रीज उसकी सही समझ में नहीं आती थी, और अपने हिसाब से तो बना लेती थी पर उनको पसंद नहीं आती थी, इसलिए मैं प्रेस नहीं करती हूँ। और यहाँ पर झाड़ू लगाते लगाते बस मेरा यही हाल होता है कि आधे में झाड़ू लगती फिर बैठती हूँ, फिर आधे में झाड़ू लगती फिर बैठती हूँ। और हमारी सानू बहन पूछ रही थी कि दीदी ये जो गेट आए हैं ये कहाँ पर लगेंगे? तो आप ये लकड़ी का दरवाज़ा देख रही हैं ना मेरे पीछे, यहाँ पर एक गेट यहाँ लगेगा और एक गेट देखते हैं कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये घर छोड़ेंगे तो इसकी सुरक्षा तो करना ही पड़ेगी हम लोगों को। और घर के जो ये दरवाजे हैं, दरवाजे तो बढ़िया हैं पर उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है जितने होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ रहेंगे नहीं, अगल बगल वाले भी उतना ध्यान देंगे नहीं, कभी भी कोई भी यहाँ घुस सकता है। इसलिए ये दरवाजे यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से लगा दिए जाएंगे ताकि घर हमारा सुरक्षित रहे। कोशिश तो यही करेंगे कि जब तक घर को सुरक्षित रख सकते हैं तब तक रखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे, क्योंकि इसी घर से हम आज यहाँ तक हैं। तो चलिए आंगन में लगा लेते हैं झाड़ू। और आज मेरा जो काम है बहुत स्लो मोशन में हो रहा है, क्योंकि ना खाना बनाने की टेंशन नहीं है। खाना जो है आज हमारे मायके में है, तो वहाँ बनना है, सभी का निमंत्रण है, क्योंकि मेरी दोनों बहनें आई हुई हैं तो मम्मी ने हमें भी बुला लिया है। तो आज घर का जो ये छूटा हुआ काम है ये निपटा कर चली जाऊंगी मैं अपनी मम्मी के यहाँ। वैसे तो मैं शाम को आ ही जाऊंगी, क्योंकि घर पे इस समय यहाँ पर भी काफ़ी सारे काम हैं। तो चलिए, फाइनली मेरी जो कढ़ोरी बरी थी वो सूख चुकी हूँ। लगभग मैंने इनको अच्छे से 10 से 11 दिन की धूप दिखाई है और ये पूरी तरह से सूख चुकी हैं, ये देखिए। और मैंने जो कपड़ा से ना इनको तुरंत गीले में, मतलब कुछ लोग आधी गीली रहती हूँ निकाल लेते हैं, तो मैंने नहीं निकाला था, कपड़े को पलटा कर इसको सुखा लिया है। तो आगे भी और पीछे भी, मतलब दोनों तरफ से इसमें बहुत अच्छी तरह से धूप लग गई। और अब इसे मैं नहीं सुखाऊंगी। अब ये फाइनली सूखेंगी कब? जब गर्मी की धूप पड़ेगी तब सुखाकर फिर मैं इसको रख दूंगी, क्योंकि उस समय की धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी भले लग रहा है कि सूखी हैं, पर इस समय की धूप उतनी कड़क नहीं होती जितनी उस टाइम की होती। तो वो मैं बाद में सुखा कर इसको रखूँगी। और अभी मेरे बिजौरा बनाना बाकी हैं, तो जब भी बिजौरा बनाने का मूड बनाती हूँ तो मौसम कहीं गड़बड़ हो जाता, कहीं कुछ होता, और मौसम फिर से गड़बड़ है। तो अब देखते हैं, अब ये अमावस्या निकल जाए इसके बाद ही मैं बिजौरा का काम करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी सिस्टरों ने हमारी रिक्वेस्ट की है कि आप हमें बिजौरा की रेसिपी ज़रूर बताइएगा। तो बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बनती है, बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं बनती है। तो मैं आपके साथ ज़रूर बहुत अच्छे से इत्मीनान से शेयर करूँगी मैं बिजौरे की रेसिपी। और हमारी जो सानू बहन हैं ये जबलपुर से हैं। तो भैया आज है 30 तारीख और आज इनकी बहन की जो है शादी की सालगिरह है। तो इन्होंने मुझसे काफ़ी पहले कहा था कि दीदी मेरी जो बहन है उनकी शादी की सालगिरह है आज, तो आप ज़रूर बोलिएगा, उनका नाम ज़रूर लेना। तो बिल्कुल जी, हम उनका नाम ज़रूर लेंगे। और आज उनकी शादी की मतलब सालगिरह, तो उनको मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई कि आज उनकी शादी की सालगिरह। ईश्वर उनकी जोड़ी हमेशा सही सलामत रखे और हमेशा वो खुश रहें। और हमारी जो जिन बहन की आज शादी की सालगिरह, उनका नाम है अमीना, उनका नाम है अमीना खान। तो आपको शादी की सालगिरह की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं सिस्टर जी। तो चलिए, यहाँ पर ये सारी बड़ी मैंने निकाल ली थी और अब इनको सुखा देंगे। और काफ़ी अच्छी बनी है, एकदम वाइट वाइट सी दिख रही थी ये। और अभी जो नीचे का कपड़े का थोड़ा सा ना वाइट पन आ ही जाता है,
और देखिए बड़ी वगैरह मैंने धूप में सुखा दी थी, नहा धो के कपड़े वगैरह का काम करके सीधे पहुंच गई थी मैं मायके। और मम्मी ने आते ही साथ लगा दिया था मुझे ड्यूटी में, तो मुझे निकालना था घी। और हमारे यहाँ घी ऐसे ही अचार वाली बरनी ना इनमें ही रखा रहता, वो देखिए वहाँ भी रखा हुआ अलमारी में, क्योंकि घी काफ़ी होता है हमारे यहाँ, भैंस वगैरह काफ़ी है मायके में। और घी जो है भैंस का ही है, गाय बहुत कम है हमारे यहाँ। बचपन से हम लोगों ने भैंस ही ज़्यादा देखी हैं, जब हमारी दादी लोग थी यानी, और इसके पहले हमारे यहाँ ढेर सारी भैंस थी। तो चलिए यहाँ पर हमारी जो ये मेरी मंझली बहन की बेटी है तशी, और ये नहला रही है छोटी वाली बहन की बिटिया को। और यहाँ भेग गए हैं हमारे बहन के बेटे, यानी हमारे कहना चाहिए, देखिए मैं नाम ही भूल गई, वेद भैया भूल गए साइकिल फेंक आए थे, तो वो मैं उठाने गई थी। और ये बढ़िया धूप में मज़े से नहा रही हूँ और आप लोग से हाई कर रही हैं। और वहाँ का काम मैंने निपटा दिया था, क्योंकि ये बच्चे छोटे छोटे हैं और शैतान है। और ये मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, इसी की वो बेटी है जिसको नहला रहे थे, और बेटा है। तो ये यहाँ पर बना रही थी गक्कड़ और भरता। तो भरता तो बन चुका था जब मैं आई थी, तो इनका आधा खाना कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पर हम लोग बना रहे थे गक्कड़। तो गक्कड़ तो ज़्यादातर हमारे यहाँ हम लोग आग में बनाते हैं, पर ये तंदूर जो है मेरी मंझली वाली बहन ने मम्मी को ला के दिया था, और मैं पहली बार इसमें बना रही हूँ। जो भी बात है सच बात है, मैंने इसमें पहली बार ट्राई किया। और सच कहूँ तो गक्कड़ खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खाती हूँ। घर पे भी कोई अगर मेरे से कहता तो मेरा सिर चढ़ जाता है गक्कड़ के नाम से। बट अगर कहीं गए हैं, बनी है तो खा लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, मजबूरी में खा लेना पड़ता है। और मैंने पहली बार इस तंदूर की गक्कड़ ट्राई की, और सच ये बहुत अच्छी थी। जो आग में बनती उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो मैंने तो खाई, अच्छे से खाई और बढ़िया लगी मुझे। तो यहाँ पर मैं सारी इसको सेक रही थी, बाटी को। आप लोग बाटी कहते हैं, गक्कड़ कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ तो इसमें गक्कड़ कहते हैं। और इस आटा को बनाया था छोटी वाली बहन ने, और मैंने उसकी क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि ना उसको ज़्यादा वीडियो में आना पसंद नहीं है, तो मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती। ये छोटी वाली बहन है, और ये मेरे से सेकंड नंबर की बहन। हम लोग 3 बहन हैं और 1 भाई है। तो बस हम लोगों की गक्कड़ वगैरह बन गई थी, और उसके बाद बैठ गए थे हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए। तो आइए आप लोग भी खाइए खाना। और बैंगन का भरता मेरी मंझली बहन ने बनाया था। सच कहूँ तो 1 नंबर का लाजवाब बैंगन का भरता बना हुआ था, खाने में बहुत मज़ा आ गया। और यहाँ बैठा हुआ था मेरा भाई। और जब भी हम लोग मायके जाते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि हम लोग सब कोई आपस में एक साथ बैठकर ही खाना खाएं। और ये देखिए, ये इनका ऊधम चालू है, और ये बहुत ऊधमी है, क्योंकि छोटी भी है, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं मेरी बहन की बेटी। तो छोटे बच्चे तो ऊधम करेंगे ही। तो चलिए, हम लोग कर रहे थे यहाँ पर खाना वगैरह का काम, और आप लोगों से कर रहे थे ढेर सारी बात। और हमारी एक सिस्टर हैं, वो हमारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कल मुझे कहा था कि दीदी आप मेरा नाम ज़रूर लेना। तो उनका नाम है पूजा कुशवाहा जी। तो वो बोल रही थी कि हम आपके वीडियो बहुत देखते हैं, तो दीदी प्लीज़ आप मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो जी बिल्कुल, मैंने आज आपका नाम ले लिया है पूजा जी। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे ब्लॉग इतने ध्यान से देखती हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और ये देखिए, ये है मेरी बहन का बेटा। और ये मेरी बहन का जो बेटा है ना, ये दिखता है किसके जैसे, जो हमारी सरिता देवी है ना, उनके बेटे की तरह ही मेरे बहन का बेटा दिखता है। और देखिए, यहाँ पर मैं लगा रही थी कैमरा, और इन लोग बिछा रही थी यहाँ पर चटाई, क्योंकि ये हम लोग के घर का सबसे बड़ा वाला आंगन है। और अब हम लोग धूप में यहाँ बैठेंगे। और देखिए, यहाँ पर मैं अपनी बहन को दिखा रही थी अपनी एड़ी जो फटी हुई है। और काफ़ी लोग कमेंट किए थे पहले, अब तो नहीं करते हैं, कि आप चप्पल पहन के खाना बनाती हैं। तो दरअसल मेरी जो एड़ियाँ हैं ना, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फटी हुई है। मैं सुबह टाइम तो चल भी नहीं पाती हूँ, जब थोड़ा बहुत चल लेती हूँ तब थोड़ा सा पैर में राहत मिलती है, तब मैं चल पाती हूँ। और रोज़ रात को बोरोप्लस लगा कर ही मैं पैरों में सोती हूँ। ठंड में थोड़ा सा मेरे साथ दिक्कत ही होती है फ्रेंड्स। और यहाँ पर हम लोग ना खाना पीना खाकर, ये हमारे घर का बड़ा आंगन है, ये जो चैनल गेट दिख रहा है ये इंटर है। उस तरफ भी हमारे घर में 3 आंगन है। तो यहाँ मैं बैठ गई थी, और मैं क्या, सभी लोग बैठ गए थे, और यहाँ तोड़ने लगे थे हम लोग मेथी की भाजी, क्योंकि शाम को शायद इन लोग मेथी की पूड़ी बनाएंगे या जो भी बनाएंगे। तो ये रखी हुई थी, तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे आकर, और मेथी की भाजी तोड़ देंगे। और बड़ा अच्छा लगता है, मायके जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और ये हमारे जो
घर का सबसे बड़ा आंगन है और बीच में आंगन है और चारों तरफ घर हैं। ये घर जो सामने दिख रहा है ये हमारा घर है। मेरी पीठ के पीछे तरफ जो है जस्ट इस घर के सामने एक और कच्चा घर है, वो भी हमारा। और जो आपको पीछे तरफ जो टीन वाला पोर्शन दिख रहा है वो हमारे पड़ोसियों का घर है। और इसके जस्ट सामने भी एक घर है, यानी चारों तरफ घर है, 4 घर हैं और बीच में आंगन है। और पूरा बचपना हमारा इसी आंगन में गुजरा है। यहीं हम लोग खेलते थे, कूदते थे, ऊधमबाजी जितना होना है सब यहीं होती थी। अब वो ज़माना ही चला गया है, पर जब भी यहाँ आओ तो याद करते हैं। और यहाँ मेरी बहन और मैं बैठकर यही बात कर रहे थे कि पहले यहाँ पर दादी लोग बैठे रहा करती थी। मेरी दादी, बगल वाली दादी लोग सब बैठती थी और पूरे ठंड भर धूप का मज़ा यहीं पर लेती थी। और फ्रेंड्स वहाँ से मैं आ गई थी अपने घर, और घर आने के बाद तुरंत ही लग गई थी काम पे, क्योंकि काम पेंडिंग था। और मेरे आ गए थे चाचा ससुर, तो वो यहीं पर रुके हुए थे। और रुके हुए तो वो काफ़ी दिनों से हैं, बट अभी बगल वाले घर में उनका खाना था रात को। जिस दिन मैं गई थी अपने मायके, तो वो रात को टीवी देख रहे थे, वो यहीं पर वो सोएंगे। तो बस उनकी व्यवस्था करना है, यानी बिस्तर वगैरह निकालना है। खाना तो वो खा कर आए हैं और ये बर्तन भी पड़े हुए थे। मैंने कहा चलो इनको भी सेट कर देते हैं, वरना सवेरे ये सारा काम पड़ा रहेगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बना के रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और यहाँ पर ये गैस भी काफ़ी ज़्यादा गंदी थी, तो ये सब साफ़ सुथरा कर दे ताकि दूसरे दिन सुबह के लिए थोड़ा सा काम हो। पर ऐसा होता नहीं है, दूसरे दिन आपको उससे डबल काम ही पड़ेगा, चाहे आप कितना भी कर लें। और थोड़ा सा भी ठंड है तो दिक्कत भी होती है। और यहाँ पर ये सब काम करने के बाद अभी बाकी के जो बाहर बारामदा है, अभी उसका हाल भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। और फैलान तो हो ही जाती, चाहे आप कितना भी समेटें, क्योंकि इस समय ठंड है तो अलाव भी जलना है, कहीं कुछ होना है, कहीं कुछ होना है, तो सब फैला रहता है। और काफ़ी सारी सिस्टर मेरी पूछ रही थी कि आपके घर का काम कब तक कंप्लीट होगा। तो सिस्टर जी, घर का काम तो मेरा चल ही रहा था, बट अभी मुझे सिर्फ घर में टाइल्स का काम करवाना है, टाइल्स वगैरह भी बुलवाना है। फाइनल तो हो गई हैं, सिर्फ बुलवाना है। बट अभी उस घर में ना खिड़की ना लगने की वजह से ना टाइल्स का काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले खिड़की का काम करवाना, उसके बाद हम लोग को करवाना है टाइल्स का काम। जब तक खिड़की नहीं लगेंगे तब तक टाइल्स का काम होगा भी नहीं। तो चलिए, शायद इस फ्राइडे तक खिड़की का काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद टाइल्स का काम होना है। और खाना मैं लेकर आई थी मायके से, भरता और गर्मा गर्म रोटियां, तो हस्बैंड ने खा लिया। और सुबह मैंने दाल चावल बनाया था, तो हस्बैंड जी ने खा लिया है खाना। और मैं यहाँ पर सारे बर्तन मैंने रसोई साफ़ करके रख दूँगी, ताकि सुबह के लिए फैला ना मिले, क्योंकि ज़्यादा फैली रसोई भी अच्छी नहीं लगती। पर जब कभी मेरी हिम्मत नहीं होती तो फिर मैं ये काम नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ ऐसे ही। तो चलिए फटाफट से ये सारा काम हम निपटा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ, तो देखते हैं कि बाहर का काम क्या है। और इसमें चावल मैंने दोबारा से गर्म किया था, तो चावल एकदम कड़क गया था। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और यहाँ मैं आ गई थी रजाई निकालने के लिए, क्योंकि चाचा जी को रजाई देना है, तो वो भी सोएंगे। रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 10 बज चुका था। और ऋषभ हैं आज यहाँ पर, आज सक्षम भैया नहीं है, तो ऋषभ भैया हैं यहाँ हमारे साथ में, तो आज ऋषभ यहीं सोएंगे। और ये बर्तन वगैरह भी पूरे अस्त व्यस्त हैं, तो सब रखती जाती हूँ, उतना ही घर फैलता जाता। और देखिए बारामदे का हाल देखिए कितना ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ भी मैं थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर ही दूँ, नहीं तो सुबह तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।